नमस्ते दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी है। प्रत्येक परिवार क्लेशित हो रहा है, कष्ट से पीड़ित हो रहा है। तो इन्हीं बातों पर हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य अपने घर के गृह कलेश दूर कर सकता है, अपने घर में शांति ला सकता है। इन तरीकों को, उपायों को हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये संसार मन के अधीन है। जब संसार मन के अधीन है तो इस संसार पर और संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों पर मन, इंद्रियों, विषय विकार, इन सब का अधिकार है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब का अधिकार है। लेकिन ये इंसान के अंदर नकारात्मक एनर्जी को देते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर विराजमान है। ये नकारात्मक एनर्जी को देते हैं। प्रत्येक मनुष्य के होने के कारण, प्रत्येक बालक के अंदर होने के कारण तो ये नकारात्मक एनर्जी देते हैं, जिसके कारण लोगों की मानसिकताएं खराब रहती हैं। प्रत्येक घर में, जिस घर में सत्संग नहीं होता है, जिस घर में गलत खान पान है, गलत आदतें पड़ी हुई हैं, लोगों के व्यवहार सही नहीं है, परिवार में चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसे घर हमेशा हमेशा दुख से, कष्ट से, कलेश से पीड़ित होते रहेंगे। तो जब ऐसा होता है, उस समय हम भक्तों के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं कि कोई हमें इनसे निपटारा दे दे। हमारे पूछते हैं जाके कि भाई साहब, हमें इनसे कैसे निपटारा मिले, आप रुपए ले लो और इनसे छुटकारा मिल जाए। तो वो भी बहुत चालाक होते हैं। आज के समय में संसार में गुमराह करने वाले बहुत हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। कहते हैं तुम्हारे घर में गृह कलेश शांत हो जाएगा, और तमाम तरह के लालच देते हैं, ठगते हैं। काफ़ी धन की हानि होती है, फिर भी गृह कलेश दूर नहीं होते हैं। देखिए, इनका मेन कारण क्या है। संसार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मन रूपी शक्तियों के अधीन है। मनुष्य भी इनके अधीन है। जब ये स्वतंत्र होते हैं, जब हमारे घर में गलत खान पान है, गलत आते हैं, तो इनका प्रभाव बड़ा ही भयंकर होता है। और प्रत्येक मनुष्य जो एक परिवार में जन्म लेता है, प्रत्येक मनुष्य के संस्कार होते हैं, उनका प्रभाव अति भयंकर होता है। जब गलत खान पान, गलत आदतें, गलत चाल चलन, इनका प्रभाव और कुसंस्कार होने की वजह से, प्रत्येक मनुष्य के कुसंस्कार होने की वजह से और मन की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होने के कारण ऐसे घरों में हमेशा कलेश रहता है। वो कुछ भी कर लें, ये गृह कलेश शांत नहीं हो सकता है। इसका उपाय कहीं दूसरी जगह होता है। देखिए, इसके लिए, इसके विपरीत जिस घर में सत्संग होता है, जो गुरु की भक्ति करते हैं, उनके घर में शांति रहती है, गृह कलेश नहीं होते हैं, वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो मतलब मैंने आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जिस घर में गुरु की कृपा नहीं होती है, जिस घर में सत्संग नहीं होता है, जिस घर में भजन नहीं होता है, उसमें निश्चित रूप से कोई उपाय कर ले मनुष्य, लेकिन उसमें गृह कलेश निश्चित रूप से रहना ही है। और जिस घर में सत्संग होता है, भक्ति होती है, उस घर में घर से गृह कलेश हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, यदि आप गृह कलेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे लोगों के पास जाएंगे, उपाय ढूंढेंगे, रुपए खर्च करेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, कदापि ठीक नहीं है, 100% ठीक नहीं है। यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको क्लियर सही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं।
कि इसका उपाय कहाँ है। इसका उपाय सबसे पहले, यदि परिवार में शांति लाना है, परिवार को सुखी बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने घर के अंदर परमात्मा का माहौल बनाना है। इसके लिए हमें अपने घर के अंदर भक्ति करनी है, पूजा पाठ करना है, सत्संग करना है। कोई कहता है पूजा पाठ बुरा है, हालांकि ये सत्य है। पूजा पाठ तुमने यदि बिना गुरु के किया तो आप चक्कर में फंस जाएंगे। पहले सतगुरु से दीक्षा लो, उसके बाद पूजा पाठ करो तो ये आपका सफल हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप गुरु से दीक्षा लो, उसके बाद भजन करो, सत्संग करो, तो धीरे धीरे आपके घर में शांति आने लगेगी। इसके अलावा संसार में कोई उपाय न हुआ है, न भविष्य में होगा। आप चक्कर खूब काटते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम आपको सही राय बता रहा हूँ कि जब तक आपके घर में सतगुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। ये अकाट सत्य है। इसलिए घर में सुख शांति लाने के लिए सबसे पहले घर के प्रत्येक सदस्य को सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी और गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब करने से क्या होगा कि उस घर में परमात्मा का माहौल प्रकट हो जाएगा, और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ कलेश हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। तो परमात्मा का माहौल प्रकट होने से उस घर में भक्ति करेंगे लोग, जिससे उन लोगों के संस्कार कटेंगे और धीरे धीरे उस घर का माहौल बदल करके सुख शांति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लोगों, संसार में ये सबसे अकाट नियम है, श्रेष्ठ नियम है, सबसे विलक्षण नियम है। मैं आपको वो गुप्त रहस्य बता रहा हूँ जो आपको इसमें आपका कोई रुपए खर्च नहीं होगा। जो लोग अपने पास बुलाते हैं, आपकी ठगी करते हैं, निश्चित मानो ऐसा करने से आपके घर में शांति आने वाली नहीं है। मैं आपको बिल्कुल उपाय सत्य बताता हूँ। यदि आप इसको अपने अमल में लाएंगे, अपने घर में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में शांति आ जाएगी। ये 100% सत्य है। जो लोग हमारी बातों पर विश्वास करेंगे और वास्तव में दीक्षा लेकर के भक्ति रूपी खजाना को कमाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके घर में सुख शांति ये सब लक्षण आने लगेंगे और परिवार के कुछ संस्कार कटने लगेंगे, जिससे सारा परिवार सुखी हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। यदि अपने घर में वास्तव में सुख शांति और समृद्धि चाहते हो तो आपको सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, किसी सतगुरु से जुड़ना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदल करके सुख शांति में परिवर्तित हो जाएगा। संसार में यही अकाट नियम है। इसके अलावा लोग जितने गुमराह कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं होगा, न कभी हुआ है न होगा। ध्यान रखना। इसलिए यही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए परमात्मा की ही भक्ति करो, परमात्मा से ही सर्वस्व चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। शांति की दूर रही बात, घर में सुख समृद्ध सब कुछ आ जाता है। धन्यवाद मित्रों।